पाओगी। यही रहो, थोड़े महीनों के बाद चली जाना। मेरी माँ व भाभी मेरी देखभाल करेंगी। भाभी का स्वभाव जानते हुए भी वह बोली। मायके पहुंची तो खुश थी। इस बार लंबे समय के लिए आई थी। जब घर पहुंची तो भावुक होकर माँ व भाभी से मिलना चाहा, पर भाभी का उखड़ा मूड देखकर उत्साह पर पानी फिर गया। माँ भी बहुत उत्साहित नहीं दिखी। लगा माँ ने रीत रिवाज निभाने व उसका मन रखने के लिए उसे मायके आने को कहा था। शायद उन्हें सचमुच विश्वास नहीं था कि वह आ जाएगी। ससुराल में जेठानी उसके आगे पीछे घूमकर उसका ध्यान रखती, बच्चे की पूरी तरह देखभाल करती। सास हर समय सबसे उसका ध्यान रखने को कहती। उसका बेटा सबकी आंखों का तारा था। वहीं मायके में माँ की भी काम करने की एक सीमा थी। फिर भी उनका पहला ध्यान अपने पोते पोतियों पर ही रहता था, नहीं तो बहू की नाराजगी मोल लेनी पड़ती। भाभी को तो उसकी देखभाल से मतलब ही नहीं था। जो खाना सबके लिए बनता वही उसके लिए भी बनता। एक दिन रात में तबीयत खराब होने की वजह से वह बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पा रही थी। माँ ने रोते हुए बच्चे को उठा लिया, पर उसका पेट दर्द ठीक नहीं हो पा रहा था। माँ ने हार कर उसके भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया। बहुत मुश्किल से भाई की नींद खुली। उसने दरवाज़ा खोला। बेटा, पीहू की तबीयत ठीक नहीं है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। क्या माँ, तुम भी ना छोटी छोटी बातों के लिए जगा देती हो। अरे परहेज वगैरह वह कुछ करती नहीं, हाजमा बिगड़ गया होगा, कोई दवा दे देती, बेकार में नींद खराब कर दी। सब कुछ करके देख लिया बेटा, पर दर्द रुक नहीं रहा। तो दर्द की कोई दवा दे दो, इतनी रात में मैं क्या कर सकता हूँ। और तुम भी माँ, कहाँ की जिम्मेदारी ले ली, उससे अपने घर भेज देने की तैयारी करो। उनकी जिम्मेदारी है, वही संभालेंगे। सो जाओ, अभी सुबह देखेंगे, कहकर भाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ लौट आई। ना पीहू ने कुछ पूछा, ना माँ ने कुछ कहा। उसने सब कुछ सुन लिया था। सारी रात वह दर्द से तड़पती रही। माँ सिरहाने बैठी रही, पर भाई भाभी ने सहानुभूति जताने की कोशिश भी ना की। सुबह पेट दर्द कम हो गया, पर तबीयत फिर भी ठीक नहीं थी। लेकिन भैया भाभी ने यह पूछा तक नहीं कि रात में तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी है। वह सोच रही थी कि उसकी इतनी तकलीफ में तो ससुराल में रात में पूरा घर हिल जाता, यहाँ तक कि बच्चे भी उठकर बैठ जाते। यहाँ माँ के अलावा सब सो रहे थे। यह सोचते सोचते उसका मन भारी सा हो गया। किस मृग तृष्णा में बंधी हुई वह बार बार यहाँ आती है और भैया भाभी के द्वारा अपमानित होती है। क्या खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। जेठ जेठानी उस पर जान छिड़कते हैं, लेकिन उन्हें वह अपना नहीं समझ पाती। उल्टा चाहती है कि उसका पति भी उन्हें अधिक सम्मान न दे। वह बिस्तर पर गुमसुम सी बैठी हुई थी, तभी माँ चाय लेकर आ गई। पीहू रात की बात से दुखी होगी, यह तो वे जानती थी, पर उनके हाथ में था भी क्या। क्या हुआ पीहू, अब कैसी तबीयत है तेरी। माँ ने स्नेह से उसका सिर सहलाते हुए बोली। अब ठीक है माँ, आपको भी रात भर सोने नहीं दिया ना मैंने। अरे कैसी बात कर रही है तू। अच्छा चल, मुंह हाथ धो ले और चाय पी ले। पीहू चुपचाप चाय पीने लगी। माँ ने अपना कप उठा लिया। दोनों चुप थे, पर दोनों के दिल की बातों से परेशान थे। माँ, मेरी तबीयत अगर ऐसी ससुराल में ख़राब होती तो मेरे जेठ जेठानी सारा घर सिर पर उठा लेते। अचानक पीहू बोली तो माँ समझ गई कि पीहू क्या कहना चाहती है। वे धीरे से उसके पास खिस्सा गई। पीहू तो जिन रिश्तों की जड़ों को सींचना चाह रही है वे खोखली हैं, सूखी हुई हैं बेटा। खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। जितनी कोशिश उन्हें अपनी भाभी के साथ बनाने की करती है, उसका थोड़ा भी अपने जेठ जेठानी के साथ करेगी तो वे रिश्ते खिल उठेंगे। जो रिश्ते तेरी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं उन्हें थाम, उनका स्वागत कर। जो तुझसे दूर भाग रहे हैं उनके पीछे क्यों भागती है। माँ उसके और अपने मन की बातों को शब्द देती हुई बोली। ये तेरा प्यार है कि कभी ना कभी भाभी तेरे प्यार को समझेगी और तेरी तरफ कदम बढ़ाएगी। कुछ लोग प्यार की भाषा को कभी नहीं समझ पाते, पर तू प्यार की कीमत समझ पीहू। अपने जेठ जेठानी के प्यार को समेट ले। वही तेरे भैया भाभी हैं जो तेरे सुख दुख में काम आते हैं, तेरा ख्याल रखते हैं, तेरे अच्छे बुरे व्यवहार को तेरी नादानी समझकर भुला देते हैं। माँ उसे पहले भी यह बात कई बार समझाना चाहती थी। उसके प्यार का बहाव ससुराल की तरफ मोड़ना चाहती थी, पर पीहू समझना ही नहीं चाहती थी।
पर आज पता नहीं क्यों माँ की बात समझने का दिल कर रहा था। उनकी बातें उसके मन को छू रही थी। माँ चली गई तो वह अपने आप में गुमसुम सी हो गई। जब उसका किडनी की पथरी का ऑपरेशन हुआ था तब भी कैसे सास व जेठ जेठानी ने दिन रात एक कर दिया था और भैया भाभी ने बस एक फ़ोन कर अपने बस दिखावे के लिए पूछ भर लिया था। जेठ जेठानी ने तन मन धन लगा दिया था। ननंद भी ऑपरेशन के समय 2 दिन के लिए उसके पास आ गई थी। आज पिछली सारी बातें जैसे साफ हो रही थी। उसकी आंखों पर पड़ा भ्रम व मुंह का पर्दा हट रहा था। आज पहली बार वह समझ रही थी कि जो उसे अपनाना चाह रहे थे उन्हें वह ठुकरा रही थी और जो उसे ठुकरा रहे थे उन रिश्तों के पीछे वह भाग रही थी। सच वे भी तो भैया भाभी हैं जिनसे उसे प्यार मिलता है। उसके न सही लेकिन उसके पति के तो हैं। वे रिश्ते भी तो उसके अपने हैं। वह उठकर चुपचाप सामान पैक करने लगी। तभी माँ कमरे में आ गई। क्या कर रही है पीहू? उसे सामान पैक करते देखकर माँ बोली। अपने घर जा रही हूँ माँ, अपने भैया भाभी के पास। माँ चुप हो गई। दोनों माँ बेटी बिना शब्दों के कहे भी एक दूसरे के दिल की बात समझ गई। दूसरे दिन पीहू ससुराल लौट आई। उसे वापस आया देखकर घर में सास पति जेठ जेठानी सभी खुश हो गए। किसी ने उससे नहीं पूछा कि वह इतनी जल्दी क्यों लौट आई। धीरे धीरे कुछ साल आगे बीत गया। उसके बच्चे थोड़े बड़े हो गए। फिर उनका तबादला लखनपुर से कानपुर हो गया। समय धीरे धीरे बीतता रहा। माता पिता व सास का समय के साथ छूट गया। माँ के जाने के बाद मायके जाना बंद हो गया। लेकिन लखनपुर जेठ जेठानी के पास त्योहार छुट्टियों में आना जाना बना रहा। तभी घंटी की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। शायद राघव ऑफिस से लौट आए थे। वह वर्तमान में लौट आई। उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। क्या बात है पीहू, बहुत उदास सी लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? राघव उसे इस कदर उदास देखकर बोला। नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। लखनपुर से रितु की शादी का कार्ड आया है, जाने की तैयारी करनी है, रिजर्वेशन कराना है, यही सब सोच रही थी। वह उत्साहित होते हुए बोली। यह अमृतसर से आया है, पीहू लापरवाही दिखाते हुए बोली। आप बैठकर देख लो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहकर पीहू उठकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद 2 कप चाय बनाकर ले आई। अरे यह तो साले साहब की बेटी की शादी का कार्ड है, वहाँ भी तो जाना होगा। तुम वहाँ चली जाओ, मैं नहीं। पीहू बीच में बात काटती हुई बोली। वहाँ आप उपहार भेज दो, हम दोनों ही लखनपुर जाएंगे और थोड़े दिन पहले जाएंगे क्योंकि शादी में मदद भी तो करनी है। पीहू पूरे आत्मविश्वास से बोली और शांत भाव से चाय पीने लगी। राघव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, सब कुछ समझा और चुपचाप चाय पीने लगे। समझ गए कि प्यार व स्नेह के रिश्ते खून के रिश्ते पर भारी पड़ गए। आपस में प्यार और विश्वास नहीं है तो खून के रिश्तों के धागे भी कच्चे पड़ जाते हैं। इसलिए परछाइयों के पीछे भागने के बजाय हकीकत को अपनाना चाहिए।